आज सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल टीयर 1 का 9th मार्च शिफ्ट 2 वाला पेपर। क्वेश्चन नंबर 1, एवरेज ऑफ 4 टर्म्स 30 दिया है। पहला टर्म 1/3 है सम ऑफ रिमेनिंग टर्म्स के, तो हमें निकालना है पहला टर्म ही क्या होगा। तो 30 एवरेज है, 4 टर्म है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल वैल्यू मिल गई। 1/3 है रिमेनिंग टर्म्स का, तो अगर जो फर्स्ट टर्म है उसे मैं x मानूं तो रिमेनिंग टर्म्स 3x हो जाएंगी, तो टोटल हो जाएगा 4x। 4 से 4 कट जाएगा, x की वैल्यू 30, x ही हमारा 1x हमारा फर्स्ट टर्म है, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, अमित ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर इन 9 आवर्स। ही ट्रेवल पार्टली ऑन फुट, पार्टली ऑन बाइसिकल, इतने इतने किलोमीटर पे इतने इतने स्पीड पे द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन बाइसिकल इज। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम एलिगेशन लगाते हैं। स्पीड देखें, ऑन फुट 5 है, यहाँ पे 10 है, और इसके समवेयर बिटवीन आएगी 50/9, तो यहाँ पर 50 लिख लेते हैं, 9 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 5 45 और 9 से ये हो जाएगा 90। 5 से सिंप्लीफाई कर दें तो इसे हम लिख लेंगे 9 10 और यहाँ पर होगा 18। अब गैप देखें, यहाँ पे 8 का है तो 8 का वेट यहाँ पे 1 का गैप है तो 1 का वेट यहाँ पे। टोटल 8:1, ये टाइम के टर्म में हमें रेशो मिलता है। टोटल टाइम है कितना, 9 घंटे, तो ये 1 घंटा और ये 8 घंटे हो जाएंगे। 1 घंटे से 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चलेगा 10 किलोमीटर। नेक्स्ट, when 2 is subtracted from each of the given n numbers, then the sum of the numbers so obtained is 102। तो n को हमने सब्ट्रैक्ट किया है, 2 को हमने सब्ट्रैक्ट किया है n नंबर्स, टोटल गिवन n नंबर्स हैं, उससे होता क्या है कि 102 मिलता है। तो टोटल अगर मैं x मान लूँ सम, तो ये किसके बराबर होगा, 102 प्लस 2 टाइम्स n। नेक्स्ट, व्हेन 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, द सम ऑफ द नंबर्स सो ऑब्टेन्ड इज 12। तो इसी को इक्वल टू में लिख लेते हैं, 12 मिलेगा जब हर टर्म में से 5 आप घटाएंगे तो टोटल 5n। अब इसे हमें बस इक्वेट कर देना है, ये इस तरफ आके 3n बराबर देगा 100 और 90, तो n की वैल्यू 30। नंबर ऑफ टर्म्स मुझे मिल गया, मुझसे पूछा क्या है, एवरेज ऑफ द गिवन नंबर्स, तो किसी भी एक में पुट कर देते हैं। यहाँ पे पुट कर दें तो 102 और 60, 162 को डिवाइड करना है 30 से, 3 से 10, 3 से 5 बार और फिर 4 बार, तो 5.4, ऑप्शन नंबर सी। इस एक्सप्रेशन को हमें सॉल्व करना है। 2268 ये तो 90 का पेयर बना देगा, तो यहाँ से हमें 2 मिलेगा, यहाँ पे 75 और 15 अगेन यहाँ से 2/5 मिलेगा, तो इसे लिख लेते हैं 2 माइनस 2/5। अब यहाँ पे देखें तो 45 20 40 50 और 70, तो ठीक है 20 और 70 कैंसल आउट हो जाएंगे, 40 और 50 ये भी मुझे मल्टीप्लिकेशन में 1 देंगे, और ये तो 10 45 तो 1 ही होता है, तो -8/5, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 10/5 मतलब 2, तो 0, ऑप्शन नंबर सी। A man wanted to sell his bat at a discount of 8%. His brother, who was a cricketer, wanted to buy the bat, so the man sells it at a discount of 10%. In this deal, the man reduces ₹17 profit. What was the market value? तो गैप देखें अगर तो 2% का है, 2% करस्पॉन्ड करता है 70 को, 1% करेगा 35 को, 100% करेगा 3500 को, ऑप्शन नंबर सी। If 5 divided the integer n, the remainder is 2. What will be the remainder when 7n is divided by 5? तो 7 गुना कर दिया, रिमाइंडर भी 7 गुना हो जाएगा, तो 7 2 14, 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 रिमाइंडर मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी। ABC can individually complete a task in 24 days, 16 days and 32 days if A and C start the work and worked for 6 days। पहले ऊपर देख लेते हैं टोटल वर्क को। 24 है तो 6 इंटू 4, इसे देखें 16 है तो 4 इंटू 4, और 32 है तो 8 इंटू 4। अब इसका हमें एलसीएम देखना है, तो 2 की हाईएस्ट पावर दिखेगी यहाँ, तो 4 हो जाएगी, यहाँ पे 5, तो 2 की पावर 5, 3 की हाईएस्ट पावर एक ही रहने वाली है, इसके अलावा कुछ है नहीं, तो ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। अब ए की अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं तो 8 और 3 चला जाएगा, यहाँ बचेगा 2 की पावर 2 मतलब 4। बी की अगर मैं बात करूं तो 2 की पावर यहाँ पे
4 है तो 3 2 6 इसकी एफिशिएंसी होगी। सी की अगर मैं बात करूं तो 32, तो यहाँ से 3 इसकी एफिशिएंसी मिल जाएगी। अब आगे देखते हैं। इफ ए एंड सी स्टार्ट द वर्क एंड वर्कड फॉर 6 days एंड लेफ्ट। ए और सी 7 कितने दिन तक काम करेंगे? 6 6 7 42, तो 42 यूनिट वर्क इन्होंने कर लिया। अब देखना पड़ेगा रिमेनिंग वर्क। तो यहाँ पर है 32 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 30 इंटू 3 90 और 3 इंटू 2 6 96 टोटल वर्क है। 42 यूनिट कर चुके हैं, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय बी टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, तो 54 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो 9 days। ऑप्शन नंबर बी। सॉल्व द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। 11 प्लस, तो यहां पर होगा 11 प्लस, बीच में माइनस है तो इसे लिख लेते हैं 121 और -1, तो 10 131। ऑप्शन नंबर ए। इफ एक्स वाई जेड आर 3 नंबर सच दैट 1 2 और 3 यहाँ पे मुझे इक्वेशन दी है, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। एक्स प्लस वाई 13 है। इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन को अगर मैं देखूं तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा, माइनस करने पे 15 है तो x माइनस वाई बराबर 1। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूं तो x की वैल्यू मुझे मिलने वाली है 7, y की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 6। अब इस वाली इक्वेशन में पुट करके z की वैल्यू भी निकाल लेता हूँ। y अगर मैं 6 पुट करूंगा तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 9। अब यहाँ पे अगर हम इसे सॉल्व करें तो x तो कट जाएगा, y प्लस z मतलब 15 डिवाइडेड बाय y इंटू जेड 6 इंटू 9, 3 से 2 बार, 3 से 5 बार, 5/18। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, a बराबर 2b बराबर 8c दिया है और a प्लस बी प्लस सी की भी वैल्यू दी है। हमें इस एक्सप्रेशन को निकालना है। तो यहाँ से सबसे पहले तो रेशो में देखूंगा। a का रेशो कितना होगा? 8 2 16, b का होगा 8 और c का होगा 2, तो 8:4:1, ये मुझे रेशो मिल गया ए बी सी का। अब इनका सम बराबर होना चाहिए 13 के, तो 8 4 12 1 13, तो वैल्यू भी यही होंगी ए बी सी की। बस इसे यहाँ पे पुट कर देना है। 64 प्लस 16 प्लस 1, तो ये 1 7 और 1 8, 81 मतलब ऊपर 9 और नीचे 2 टाइम्स सी, तो 9/2। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, इन अ सर्कल कॉर्ड पी क्यू एंड टी एस आर प्रोड्यूस टू मीट एट आर। तो पहले सर्कल बना लेते हैं। मीट एट आर मतलब आउटसाइड मिलेंगी प्रोड्यूस करने पे। पी क्यू और ये टी एस और मीटिंग पॉइंट है आर। आर क्यू की वैल्यू 14.4 है, ये 14.4 है। पी क्यू की वैल्यू 11.2 है, 11.2। एस आर 12.8 है और टी एस बचा ना, तो टी एस की ही वैल्यू निकालनी, तो इसे हम x मान लेते हैं। अब इसे सॉल्व करें तो 14.4 मल्टीप्लाई बाय, इसे इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो 0.6, यहाँ से 5 और यहाँ से 2, 25 डिवाइडेड बाय 12.8, ये बराबर होगा x प्लस 12.8 के। अब इसे सिंप्लीफाई करना है तो ये तो जस्ट डबल दिख ही रहा है, तो 2 टाइम्स हो जाएगा। इसे हम डबल कर देंगे तो ये होगा 8 और 2 8, 2 डेसिमल यहाँ पर, इसमें से 12.8 को घटा देना है, तो 0 6 और 1 16, x की वैल्यू आ गई 16। नेक्स्ट, अ व्हील कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1100 सेंटीमीटर्स इन 1 राउंड। द डायमीटर ऑफ द व्हील इज, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर बराबर होगा 1100 के। तो अगर इसे हम सिंप्लीफाई करें, 11 से 2 बार, 11 से जाएगा 100 बार, ये 4 हो जाएगा तो ये जाएगा 25 बार। तो 25 इंटू 7 तो रेडियस है, डबल करना है उसका, तो 25 इंटू 2 मतलब 50 इंटू 7, 7 5 35। ऑप्शन नंबर सी। अ शॉपकीपर बायस 2 बुक्स फॉर ₹300, दोनों की कंबाइंड 300 रुपए में उसने खरीदी। ही सेल्स द फर्स्ट बुक एट अ प्रॉफिट, सेकेंड बुक एट अ लॉस। What is the selling price of the first book if in the whole transaction there is no profit या no loss? तो पहली बुक को A मान लेते हैं, उस पर प्रॉफिट हो रहा है 20% का मतलब 1/5, ये बराबर होगा B की कॉस्ट प्राइस पे लॉस 10% मतलब 1/10। तो यहां से A और B में रेशो मुझे कितना मिल जाएगा?
बी नीचे जाएगा तो ये होगा 1:2। ये रेशो मिल गया। मतलब ए की जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपये होने वाली है एक के हिसाब से। हमसे पूछा है व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट बुक, तो 100 पे 20% का प्रॉफिट मतलब 120। ऑप्शन नंबर डी। अ सर्टन सम अमाउंट्स टू रुपीज इतने इन 2 years एट 6% पर एनम, इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। हमें निकालना है सम क्या होगा। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस भी देखें तो इतना सम हो रहा है, तो क्या प्रिंसिपल मेरा सम से ज्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी तो डायरेक्ट एलिमिनेट करना है। अब ए और बी में मुझे देखना है। मुझे पता है 2 साल 6%, तो 6% मुझे कितना देगा? 6 + 6 12, और 6 6 36, तो 0.36। 12.36% मुझे ओवरऑल इंटरेस्ट मिलने वाला है। अब अगर मैं इसका देखूं, यहाँ पे इसका अगर मैं 10% देखूं तो वो कितना होगा? 2000। ठीक है, 10%, 1% 2000 होगा, तो 12% ये 280900 तक तो नहीं पहुंचने वाला। तो ऑप्शन नंबर ए भी एलिमिनेट हो जाएगा, सिर्फ ऑप्शन बी ही यहाँ पे बचता है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको जबरदस्ती कैलकुलेशन नहीं करना है, ऑप्शंस को यूज करते चलना है। नेक्स्ट, 5 cot थीटा 3 के बराबर दिया है, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल है, यहाँ पे हम कॉट दिया है तो पूरे एक्सप्रेशन को साइन थीटा से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ बचेगा 6 - 3 मल्टीप्लाई बाय 3/5 अपॉन 7 + 3 मल्टीप्लाई बाय 3/5। ये हो जाएगा 6 5 तो 30 - 1 मतलब 21 डिवाइडेड बाय 35 और 9, 45 - 1 44। कुछ कैंसल आउट तो नहीं होगा। 21/44, 21/44। ऑप्शन नंबर सी। द वॉल्यूम्स ऑफ स्फीयर ए एंड बी आर इन रेशियो इतने, इफ द सम ऑफ रेडियाई इतना है तो सरफेस एरिया निकालना है ए का। वॉल्यूम इतना दिया है तो रेडियस का रेशियो मिल जाएगा R1/R2, 5 और 4। अब दोनों का सम 36 होना चाहिए। यहाँ पे सम कितना हो रहा है? 9, मतलब 4 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले वाली की रेडियस मुझे मिल गई 20। सरफेस एरिया निकालना है तो 4πr², 20 का स्क्वायर 400 × 4 16, 1600 पाई। ऑप्शन नंबर सी। फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम दिया है और बेस एरिया दिया है, तो बस वॉल्यूम से इसे हमें डिवाइड कर देना है। 330 डिवाइडेड बाय 15, 3 से 5 बार, 3 से 110 बार, 5 से ये जाएगा 2 और फिर 2, 22। ऑप्शन नंबर डी। अरेंज द एंगल्स इन द ट्राइंगल फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट इन द ट्राइंगल वेयर द साइड्स। तो अगर ट्राइंगल दिया हुआ है, स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी पे उन्होंने इस बार सवाल पूछा ए, बी और सी। लॉन्गेस्ट साइड के अपोजिट लॉन्गेस्ट एंगल होता है। हमें जमाना है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो स्मॉलेस्ट साइड कौन सी है? ए बी। ए बी के अपोजिट है सी, तो सी सबसे छोटा होगा। तो बी और सी तो गए, ए या डी में से होना है, तो पहले आएगा सी, फिर ए सी के अपोजिट आएगा बी, फिर आएगा ए, सी बी ए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, ये हमें एक्सप्रेशन दिया है और इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसे अगर आप ध्यान से देखें तो इसका मतलब होगा a² + b² बराबर c²। यही इसका मीनिंग है। अब यहाँ पे इसे सॉल्व ना करने के बजाय आप वैल्यू पुट कीजिए। या तो 3 4 5 हम मान लें, लेकिन 6 की पावर जाना है तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो सिंपली ए और बी को आप 1 1 मान लो, क्योंकि एक एक्सप्रेशन है, 3 वेरिएबल हैं। तो c² की वैल्यू मुझे मिलेगी 1 + 1 2। अब हम इस चीज़ को वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो 2, ये हो जाएगा 1 और 1 2, और अगेन यहाँ पे -2 8, तो 2 - 8 -6 मल्टीप्लाई बाय -6 डिवाइडेड बाय 3 × 1 × 1, और यहाँ पे c² मतलब 2। 2 कट जाएगा, ये हमें देगा -2। ऑप्शन नंबर बी। द वैल्यू ऑफ, ये एक्सप्रेशन दिया है पूरा, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब ऑप्शंस देखूं तो कोसेक ए 2 बार आ रहा है, और कॉट और कोसेक अगर 90 डिग्री पुट करूं तो कॉट 0 हो जाएगा और कोसेक 1 हो जाएगा। पर ऑप्शंस देखूं तो 2 और सी, ये मेरे दो, ए और बी मेरे क्लैश कर जाएंगे, तो 90 डिग्री से काम चलेगा नहीं। और 0 तो पुट कर नहीं सकते, ये भी ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा कॉट। तो 45 पुट करके देखते हैं। कोसेक ए ये मुझे देगा 45 डिग्री पे √2,
ये मुझे देगा 1 + 1 मतलब 2, यहाँ पर मिलेगा √2 और 1 -1 और ये तो √2 ही रहने वाला है, माइनस ये हो जाएगा 2√2। बस इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 2 + 2√2 -2√2, ये दोनों कट गए, 2 बचा जो कि है ऑप्शन नंबर सी में, क्योंकि कोसेक ए को अगर मैं 45 करूंगा तो 2√2 बन जाएगा जो कि नहीं आना है, इसलिए सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट, अ ट्रेन एक्स ट्रेवलिंग एट 60 kph ओवरटेक्स अनदर ट्रेन इतने मीटर लॉन्ग एंड कंप्लीटली passes it in 72 seconds. If the train had been going in opposite direction, they would have passed each other in 18 seconds. Length of x and speed of y are respectively. तो ये हमें निकालना है y की स्पीड। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखो, चाहे ओवरटेक करे चाहे क्रॉस करे, टोटल लेंथ दोनों की तो सेम रहने वाली है, प्लस टाइम भी मुझे दे दिया है ओवरटेकिंग का और अपोजिट डायरेक्शन का, तो यहाँ से मुझे हिंट मिल गई। अगर स्पीड की मैं बात करूँ x + y और डिवाइड करूँ x - y, क्योंकि स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगी यहाँ पे, इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगी टाइम पे, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 72 डिवाइडेड बाय 18, ये जाएगा 4 बार, तो x/y का रेशो मुझे मिल जाएगा 4 ये 1 है तो 5/3। x की स्पीड तो मुझे दी है 60, तो इसे 60 बनाने के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें 12, तो नीचे भी 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो y की स्पीड हो जाएगी 12 × 3 36। ऑप्शंस देखें तो एक ही में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन all the items in 2014 was approximately what % of total expenditure in 2018? 14 और 18, 14 और 18, तो पहले 14 वाले को हम ऐड कर लेते हैं, 284, 98 और 3 101, अब इतना पार्ट बचा तो 73 में जोड़ेंगे तो 97.4, 97.4 यहाँ पर हो जाएगा, 8 और 4 12, 9 2 18, यहाँ पर 4, 482.4, तो 2014 के लिए निकला। अब 18 को हम जोड़ लेते हैं यहाँ पे, 425 एज इट इज़ लिख लो, 141 और 108, ये देगा आखिरी में 9 4 और यहाँ पे 2। अब ये दोनों बचे, 0.4 इसको दे दो तो 4 हो जाएगा, 49 और 4 53, सम कर लो, 12 5 17 1, ये हो जाएगा 9 और 12 2 1, 6 और 1 7, 727। अब इसका परसेंटेज निकालना है तो डिवाइड करना पड़ेगा 727 से, इतना पार्ट अब देखना है। अब इसका परसेंटेज निकालना है तो डायरेक्ट तो नहीं करेंगे क्योंकि फिर अननेसेसरी कैलकुलेशन हो जाएगा। ऑप्शंस देखें तो 60 के पास सब कुछ जाना है, तो 72.7 को अगर मैं 10% देखूं तो वो होगा 72.7, इतना कंफर्म है। अब ये जाएगा 10% निकाला, 6 बार अगर हम पहले पूरा चला जाए, 6 6 7 42, 6 2 12, 6 1 6 7 42 43, 436.2, यहाँ तक तो हम पहुँच गए, लेकिन हमें जाना है 482.4 तक। अब ऑप्शंस का हम यूज़ करते हैं हमेशा, पहले हम 5 के लिए टेस्ट कर लेते हैं, तो इसका अगर हम 1% देखें तो 7.27 होगा, ये 1% है तो 5% कितना होगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 5 35, 5 2 10, 7 5 35, 36 डेसिमल लगेगा यहाँ पे, तो इसमें अगर मैं 36.35 ऐड करूँ तो ये होगा 5 5, यहाँ से 72 और यहाँ से 472.55 तक मैं पहुँच गया 65% के लिए, पर मुझे अभी जाना है 482 तक, तो इसमें अगर मैं 1% और जोड़ दूँ वो होगा 7.27 का, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था 1%, तो इसे हम ऐड करें तो 2, यहाँ पे 1 5 3 8 डेसिमल 9 7 और 4 479, थोड़ा सा हम पीछे हैं, 1% और चले जाएंगे तो क्रॉस कर जाएंगे, तो 65 से काम नहीं चल रहा, 66 प्लस छोटी सी वैल्यू चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इन विच मंथ डज कंपनी 2 हैव अ कंट्रीब्यूशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 20% इन टोटल फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। कंपनी 2 की बात हो रही है, ये है कंपनी 2, तो इसे पहले तो ऐड करना पड़ेगा, तो 9 और 7 16 6 कैरी जाएगा यहाँ पे 1, तो 9 और 7 अगेन 16 16 6
16 6 22 और 6 28 और 5 33, 3 कैरी जाएगा यहाँ पे 3, 1 2 3 4 5 3 8, 836। इसे डिवाइड करना पड़ेगा, टोटल 5 है तो 16 बार जाएगा 80, 3 6, तो ये जाएगा हमारा 7 बार 35, 1 आ जाएगा। अप्रॉक्सीमेट ये हमें देखना है यहाँ पे तो इन विच मंथ, किस महीने में 167 के आसपास दिख रहा है? अप्रैल में 176। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, देर इज अ कंटिन्यूस डिक्रीज इन प्रोडक्शन ओवर द मंथ्स इन। तो हर कंपनी के हिसाब से मंथ में देखना है कहाँ कंटिन्यूस डिक्रीज आ रहा है। तो फर्स्ट को अगर हम देखें 27 से 26 हो गया, फिर 20, फिर 18, फिर 10, तो पहले वाले में ही दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, कंपनी नंबर 1। लास्ट क्वेश्चन, द एवरेज ट्रेड बैलेंस इन करोर्स इज। तो ट्रेड बैलेंस निकालना यहाँ पे ईयर है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करते चलेंगे। यहाँ से +5, यहाँ पे भी +5, यहाँ पे +10, यहाँ पे +12, तो ये हो जाएगा 10 और 10 20 30 32 डिवाइडेड बाय 4 है, तो 8, ऑप्शन नंबर सी।